अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं बात करूंगी कि आप अपने बच्चों को जब उनको सर्दी लग जाती है, उनको ज़ुकाम हो जाता है, तो किस तरह से होम रेमेडीज़ से ठीक कर सकते हैं। सो होम रेमेडीज़ आर बेस्ट फॉर किड्स, और जहाँ तक हो सके आप अपने बच्चों को एंटीबायोटिक से अवॉइड ही करवाएं। सबसे पहले होम रेमेडीज़ या डॉक्टर जो पहले प्रिस्क्राइब करते हैं वो ट्राई करें, और उसके बाद फिर आप खुदा न खास्ता अगर 3 या 4 दिन से ज़्यादा टेम्परेचर रहता है तो फिर एंटीबायोटिक्स की तरफ जाएं, या जिस तरह से भी आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है। बट आई विल सजेस्ट ट्राई टू अवॉइड एंटीबायोटिक्स और होम रेमेडीज़ की तरफ जाएं। तो सबसे पहले हम जाएंगे मसाज की तरफ। किस तरह से मसाज के थ्रू ही आप अपने बच्चों को ठीक कर सकते हैं, किस तरह की टेक्निक्स यूज़ करके, कौन से ऐसे प्रेशर पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से बच्चों का ज़ुकाम और खांसी और जो कंजेशन होती है वो ठीक कर सकते हैं। कंजेशन होती है जो उनके सीने पे एक जकड़ होता है जो सर्दी की वजह से हो जाता है, वो आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पे ऑलिव ऑयल। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं जो आपके बेबी को सूट करता है, पर ऑलिव ऑयल में आपको पता है थोड़ी सी वैसे भी गर्माइश होती है, तो बेस्ट है। आप अपने हाथों पे लगाएंगे और हाथों को रगड़ेंगे। आप रगड़ेंगे क्यों? रब आप इसलिए करेंगे ताकि आपके हैंड्स जो हैं वो थोड़े वार्म हो जाए, उनमें थोड़ी गर्माइश हो जाए, और जब आप बच्चे को लगाएं तो बच्चा इरिटेट ना हो, उससे तंग ना हो, और दूसरा हाथों की गर्माइश ही जो है वो आपके बच्चे की सीने पे लगे। सबसे पहले आप बनाएंगे एक हार्ट शेप। अपने हाथों को आप सीने से शोल्डर्स, कंधों की तरफ लेके जाएंगे और फिर नीचे पेट की तरफ लाएंगे। इस तरह से आप हार्ट शेप में ये मसाज करेंगे। अब आप अपने हाथ को शोल्डर्स की तरफ लेके जाएंगे, शोल्डर्स की तरफ लेके जाएंगे, बाजू तक लेके आएंगे। हो ये रहा है कि आपके बच्चे की जो सीने पे कंजेशन है वो ख़त्म होगी, इससे उसका नाक खुलेगा। ये कंजेशन ख़त्म करने के लिए बेस्ट मसाज है। इससे फ़ायदा ये भी होता है कि अगर आप ये मसाज अपने बेबी पे करेंगे तो उसके बाद थ्रू मोशन काफ़ी ज़्यादा रेशा तो उससे निकल जाएगा और उसका जो सीना है वो क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से आप 5 से 6 दफ़ा रिपीट करेंगे इसको, बाजुओं की तरफ भी और सीने की तरफ भी। अब नेक्स्ट टेक्निक के थ्रू आप अपने बच्चे की गले की पेन से रिलीफ उसको दे सकते हैं और उसके नाक खोल सकते हैं। तो सबसे पहले आप फिंगर्स को रब करेंगे अच्छी तरह से। फिंगर्स को रब करके आप फिंगर को जब आप गर्म कर लेंगे, अपनी उंगलियों को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे, तो फिर आप नोज़ की तरफ अपने फिंगर्स को लेके जाएंगे। तो सेकेंड टेक्निक इज़, अगर आप इंडेक्स फिंगर से बेबी आपको नहीं करने देना तो आप अपने थंब से भी कर सकते हैं। उससे ये होता है कि आपके हाथ में ज़्यादा ग्रिप आ जाती है, सो आप थंब के थ्रू भी कर सकते हैं अगर इंडेक्स फिंगर नहीं। इसी तरह से आप बच्चे की चेस्ट आपने मसाज की, बच्चे की नोज़ आपने मसाज की, और आपने बच्चे की बैक साइड भी मसाज करनी है। इस बच्चे का नाक खुल जाएगा और वो बहुत ज़्यादा रिलीफ फील करेगा, और मोस्टली इसके बाद बच्चे जो हैं वो बहुत आराम से सो जाते हैं। ये हो गई हमारी मसाज टेक्निक्स। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग प्रेशर पॉइंट्स की तरफ। प्रेशर पॉइंट में आपने बच्चे का हाथ पकड़ना है, और उसके बाद आपने हाथ से जाते हुए पूरी की पूरी जो लिटिल फिंगर, पिंकी फिंगर होती है, उसको मसाज करना है। आपने दोनों हाथों पे ये करना है और इसको 15 to 20 टाइम्स रिपीट करना है। ये दिन में आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, बच्चे को रिलीफ मिलेगा इससे। इस तरह से आपने मसाज करना है। हाथ से जाते हुए आपने फिंगर की तरफ, आगे की तरफ लेके आना है। सेकेंड रेमेडी है हमारी अजवाइन की पोटली है। जो हमारी अजवाइन होती है इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं, एंटी बैक्टीरियल होती हैं, एंटी फंगल होती हैं। ये सब वो चीज़ें हैं जिससे आप अपने बच्चे की कोल्ड, कफ इवन रिलीव कर सकते हैं। इंस्टेंट रिलीफ देती हैं ये आपको कोल्ड से, और ये नेज़ल ब्लॉकेज जो है उसको खोलने में बहुत मदद देती हैं, और आपका जो रेशा होता है वो सारा निकालती हैं। आप इसको 2 तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे। आपने 1 टेबल स्पून अजवाइन ले लेनी है। उसके बाद आपने एक आप देख लें आपके पास मुस्लिम क्लॉथ है, मलमल का मतलब कपड़ा है, या फिर आपके पास कोई भी लॉन का छोटा सा पीस है, जो भी आपके पास कपड़ा है आपने वो ले लेना है, लेकिन जिसमें से एयर थ्रू हो सके, मतलब हवा गुजर सके, उस तरह का कपड़ा लेना है। आपने इसको रोस्ट करना है, मतलब इसको इतना भूनना है
कि ये जो है अजवाइन, इसकी अच्छी सी एक खुशबू आने लग जाए। मतलब आपको पता चल जाएगा कि अब अगर ये खुशबू आ रही है तो ये बन चुकी है। इसको जलाना नहीं है आपने, हल्के फ्लेम पे आपने इसको बनाना है। यहाँ पे मेरी बन चुकी है। अब बनने के बाद मैं क्या करूँगी, एक कपड़ा लूँगी, मेरे पास ये रुमाल था, उसके दरमियान में आपने ये जो है अजवाइन आपने डाल देनी है। ठीक है, कपड़े में डाल के आपने एक नोट बना लेनी है। जिस तरह से भी आपको या तो कपड़ा इकट्ठा करके धागे की मदद से बांध सकते हैं, या आप एक गंठी बना सकते हैं, जो भी आपने बनानी हो। एक नोट टाई करनी है आपने। ये आपकी बन चुकी है। और आप इस पोटली को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं मैं आपको ये बताती हूँ। आप इसको दो तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। एक, आपने पोटली बनाई, बच्चे को उसको स्मेल करवाना है, या फिर आप अपने उसको बच्चे के पास रख सकते हैं जब वो सो रहा है। ठीक है, लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि अगर स्पेशली आपका बच्चा कोई ग्रैब कर सकता है, चीज़ पकड़ सकता है और मुँह में डाल सकता है, तो उसका ख्याल रखना है कि ये मुंह में ना डाले। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने बच्चे की बॉडी पे इस तरह से इसको रब करना है। आप उसके नाक के नीचे रब कर सकते हैं, आप उसके सीने पे रब करें, आप उसके बैक साइड पे रब करें, आप उसकी हथेलियों पे रब करें। सो इससे ये जो मसाज करेंगे, इससे भी बच्चे की जो कंजेशन है वो खुल जाएगी। ये बहुत अच्छी रेमेडी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में। और ये जो डिफरेंट मेडिसिन हैं जो बच्चे को सूट नहीं करती, उससे बहुत बेहतर है कि आप इस तरह की रेमेडीज़ जो हैं वो घर में यूज़ करेंगे। बच्चे की नाक को भी खोलेगा, आप उसको स्मेल करवाएं, जो ब्लॉकेज होती है नोज़ की, ये वो उसके लिए भी बहुत बेस्ट है। सो हमारी नेक्स्ट रेमेडी जो है वो है ब्रेस्ट फीडिंग। अगर आप अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो उससे भी बहुत सी एंटीबायोटिक्स और चीज़ें बनती हैं जो बच्चे को चाहिए होती हैं हर बीमारी से लड़ने के लिए। सो जब खुदा न खास्ता आपके बच्चे को कोल्ड है या कफ है, या तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाएं, उससे भी बच्चा बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा वार्म बाथ। वार्म बाथ बहुत बेस्ट होते हैं आपके बच्चे के लिए, कंजेशन खोलने के लिए, कोल्ड के लिए। करना आपने ये है कि आपने पानी को 5 से 10 मिनट पहले चला देना और अपने वॉशरूम में एक स्टीम बना लेनी है। उस स्टीम के अंदर बच्चे को जब आप लेके जाएंगे तो बच्चे का ऑटोमेटिकली नाक खुलेगा। और अगर आप देखते हैं कि बच्चे का नाक बंद है, जब स्पेशली वो सो के उठता है या दिन में किसी भी टाइम, तो आपने इसी तरह से उसका नाक साफ़ करना है। आपने ज़बरदस्ती कोई कॉटन बर्ड या कोई और चीज़ लेने के बजाय इस तरह से जब आप करेंगे, बच्चे का नाक नरम हो जाएगा और जो म्यूकस है वो बहुत आसानी से निकल सकता है। नेक्स्ट है हमारे बल्ब्स और सिरिंजेस जो डिफरेंट मिलती हैं मार्केट से। इसके थ्रू भी आप बहुत आसानी से बच्चे का जो म्यूकस है वो रिमूव कर सकते हैं उसके नोज़ से। ये भी बहुत सेफ़ होता है, लेकिन आप इसकी टेक्निक देख लीजिएगा। कोल्ड एंड कंजेशन के लिए आपको अपने रूम में अगर आप ह्यूमिडिफायर रखते हैं तो ये भी बहुत बेस्ट होता है, बिकॉज क्लाइमेट बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है और सर्दियों में हवा में मॉइस्चराइज़र जो है वो बहुत कम हो जाता है। तो उसके लिए भी आप अगर ह्यूमिडिफायर रखेंगे तो आपका मॉइस्चराइज़र जो है वो आपके रूम में बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड रहता है। आप वार्म हनी वाटर दे सकते हैं अपने बच्चों को, लेकिन 1 साल से ऊपर के बच्चों को आप हनी वाटर दे सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर यही सजेस्ट करते हैं। इसके अलावा आप अपने बच्चों को जितना हाइड्रेटेड रखेंगे उतना उनके लिए अच्छा होगा और उतनी जल्दी वो ठीक हो जाएंगे। सो बच्चे ज़्यादातर होता ही है कि खाना पीना छोड़ देते हैं फ्लू में, और सोर थ्रोट की वजह से वो खा भी नहीं सकते, बड़े भी नहीं खा सकते। तो उनको सूप्स दें आप क्लियर सूप भी दे सकते हैं, आप वेजिटेबल सूप दे सकते हैं, कॉर्न सूप, जो भी उनको पसंद है आप सूप्स दें, वो भी बहुत अच्छा होता है। इसी पानी का इस्तेमाल और सूप्स का इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आपके बच्चे का नाक बंद है, वो खा पी नहीं रहा, वो फीड नहीं कर पा रहा, क्योंकि दोनों जो पासेस हैं, जो एयर जिससे जाती हैं, वो बंद हो चुके होते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से पूछ के बच्चे को सलाइन ड्रॉप्स दें। इसके देने का तरीका ये होता है कि बच्चे का जो सर है आपने थोड़ा सा पीछे की तरफ करना है और नोज़ में आपने ये डालना है। सो उससे ये होगा कि जब आप बच्चे को खाना खिलाने लगे हैं या सुलाने लगे हैं तो वो बच्चा अच्छे तरीके से सो सकता है। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट ऑन माई वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।